ये कि बिहार में ब्रेन डेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो फाइल पे दस्तखत नहीं करते हैं, उनके बदले में कोई फर्जी तरीके से साइन करके और बिन पैकी का जो बिजली घर था 1100 एकड़ जमीन जो 1 रुपया में सुरती भी नहीं मिलता गांव में, 1 रुपया में उन्होंने 1100 एकड़ जमीन अडानी को बेचने का काम किया। क्या हम अडानी अंबानी के हम गुलाम बनेंगे? नहीं। हम सरकार किस काम के लिए बनाते हैं? हम वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं और सरकार हमारे हितों की रक्षा करने के लिए होती है, ना कि देश के कारोबारियों की हितों की रक्षा के लिए। देश के प्रधानमंत्री कोई विदेश से सांसद नहीं है। गुजरात में उनको जगह नहीं मिला तो बनारस ने उनको जगह दिया और सांसद बनाने का काम किया। बक्सर से बनारस की दूरी केवल 50 किलोमीटर की दूर पे सांसद हैं। आप जाते होंगे इलाज के लिए, अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ वहां हॉस्पिटल, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ वहां पे विश्वविद्यालय। आप 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या बनारस में आप एक एम्स बना दिया? क्या आपने वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया? क्या वहां आपने अमूल की फैक्ट्री खोलने का काम किया? नहीं। जब आप बनारस में नहीं किए तो बिहार का क्या करेंगे? इस बात को मत कभी भूलिएगा कि बिहार इनके लिए एक उपनिवेश है। जहां दिल्ली की सत्ता में 40 सांसदों की हिस्सेदारी बिहार की है, लेकिन वहां 40 सांसद में किसी जमाने में 39 सांसद भाजपा के लिए हाथ उठाते रहे। क्या बिहार की हिस्सेदारी देश के खजाने में नहीं बनता? देश के खजाने में 11 साल का हिसाब मैंने जोड़ा था, 14 लाख करोड़ रुपए बिहार की हिस्सेदारी बन रही थी, लेकिन इन्होंने कितना दिया बिहार को? 2 लाख दिया। और गुजरात को केवल 6 लाख करोड़ की हिस्सेदारी बन रही थी, लेकिन उन्होंने गुजरात को दिया 20 लाख करोड़ रुपए। स्वाभाविक है कि वहां उद्योग लगेंगे, स्वाभाविक है कि उद्योग वहां लगेंगे। बिहार के 4 करोड़ लोग, गरीबों के बच्चे पलायन करके महाराष्ट्र और गुजरात में एक सम्मानजनक नहीं अपमानजनक तरीके से वहां पे नौकरी करते हैं लोग। जब होता है सुनने में आता है कि हमारे इलाके के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, कई लोग अमानवीय व्यवहार से मौत तक हो जाती है, उनके लाश लाने के लिए यहाँ पे एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं होती। क्या साथियों, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री गुजरात में लगा, जो अमूल की फैक्ट्री गुजरात में लगी, क्या वो बिहार में नहीं लग सकते थे? क्या बिहार के लोग ही जब देश की फैक्ट्री चला रहे हैं तो बिहार के लोग बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं चला सकते? या केवल और केवल अविश्वास का संकट है। और इस गुजरात के लोग ये सोचते हैं कि बिहार का नेतृत्व करेंगे, या लड़ाई बिहार की, ये गुजरात बनाम बिहार की लड़ाई है। इसमें आप सभी बिहार के लोग 13 करोड़ लोग जब देखा कि सत्ता में हम नहीं आएंगे, इन लोगों ने बिहार के 1 करोड़ लोगों का नाम कटवा दिया वोटर लिस्ट। जिस वोटर लिस्ट की पवित्रता के आधार पे देश में पंच से लेके प्रधानमंत्री पद के चुनाव होते हैं। याद करिए, उस मतदाता सूची से केवल एमएलए एमपी नहीं पैदा होते हैं, उस मतदाता सूची से मुखिया सरपंच भी पैदा होते हैं। तो क्या आप जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेंगे वो वोट नहीं लड़ सकते, और वो भारत के नागरिक भी नहीं माने जाएंगे? क्योंकि कहा गया है संविधान में कि भारत में जन्मा हुआ हर व्यक्ति भारत का मतदाता होगा। तो 1 करोड़ लोग कौन लोग थे? 1 करोड़ वो लोग थे, गरीब लोग थे, जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य में रोजगार की खोज में गए हुए लोग हैं, जो पीठ पीछे जब उनके घर में वोट की रक्षा करने की जिम्मेदारी इस देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का था, उन्होंने गद्दारी करने का काम किया। ऐसे 1 करोड़ लोगों का मतदाता सूची में नाम काट करके गायब कर दिया गया। क्या ये लोकतंत्र पर संकट नहीं है? क्या घोषित आपात के तरफ देश नहीं बढ़ रहा है? क्या देश में संविधान को नहीं तोड़ा जा रहा है? क्या देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं है? हम लोगों ने कहा था लोकसभा के चुनाव में कि आप आइए, बिहार के लोग, देश के लोग साथ दीजिए। 400 पार के नारे के साथ दोनों गुजराती बंधु निकले थे। देश की जनता उनको 300 से नीचे ढकेलने का काम की थी। क्या बिहार, हम 5 सीट से पीछे थे, आपके बदौलत हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार बहुमत से 50 सीट ऊपर देने का काम करेंगे, किंतु कोई बेईमानी नहीं चले। और बिहार का बेटा बिहारियों के संघर्ष से और बिहारियों के मतदान से बिहार का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना कि गुजरातियों के कहने से बनेगा।